हरे कृष्णा। आज हम विजय एकादशी, जिसे बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। स्कंद पुराण में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझ पर दया करके बताएं कि फाल्गुन फरवरी माह के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में और उसके संबंध के बारे में बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको विजय एकादशी के बारे में बताऊंगा। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसे इस जीवन में और अगले जीवन में विजय प्राप्त होती है, और जो विजय एकादशी के महात्म्य का श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार देवऋषि नारद ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप मुझे विजय एकादशी के महात्म्य के बारे में बताएं और उसके बारे में, उसके संबंध के बारे में बताएं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि विजय एकादशी प्राचीन, विशुद्ध और सभी प्रकार के पापों को हरने वाली है। इस बात की चर्चा मैंने कभी किसी से नहीं की है, पर तुम निस्संदेह यह जान सकते हो कि यह एकादशी अपने नामारूप फल प्रदान करने वाली है। विजया अर्थात जीत। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र अपनी धर्म पत्नी सीता मैया के साथ तथा भ्राता लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं। तब वहाँ राक्षस रावण आता है और सीता मैया का अपहरण कर लेता है। तब भगवान श्री रामचंद्र एक साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल हो जाते हैं। वे ढूंढते हैं, चिंतित होते हैं कि सीता मैया कहाँ गई, और ढूंढते ढूंढते वो जटायु जी के पास पहुँचते हैं। जटायु जी वहाँ घायल अवस्था में है। वह बताते हैं कि किस प्रकार रावण राक्षस आया था और सीता मैया का अपहरण करके ले गया, और यह वृतांत सुनाकर जटायु जी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र भ्राता लक्ष्मण के साथ और सुग्रीव जी के साथ सारी वानर सेना एकत्र करते हैं, और तब अपने दूत चारों दिशाओं में भेजते हैं सीता जी को ढूंढने के लिए। हनुमान जी दक्षिण भारत में लंका की तरफ जाते हैं, और जब वे लंका पहुंचते हैं तो लंका में देखते हैं अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हैं। वह उन्हें प्रणाम करते हैं और अपनी प्रमाणिकता को दिखाने के लिए भगवान राम द्वारा दी हुई अंगूठी प्रदान करते हैं। और फिर हनुमान जी भगवान रामचंद्र के पास आ जाते हैं और बताते हैं कि सीता मैया अशोक वाटिका में सुरक्षित हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र, सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी और सारी वानर सेना लंका पर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ती है। आगे देखती है इतना बड़ा अथाह समुद्र है, इतना भयानक समुद्र है। सबको चिंता हो जाती है कि किस तरह इस समुद्र को पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे राघव, यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप पर पगदलभ्य मुनि का आश्रम है। वह मुनि बहुत ही वृद्ध हैं और बहुत ही बुद्धिमान हैं। उनके जीवन काल में कितने ही ब्रह्मा जी आए और चले गए। तो चलिए हम अपने समस्या का समाधान और किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं उन मुनि से पूछते हैं। तब राम जी और लक्ष्मण जी बगदलभ्य मुनि के आश्रम की तरफ जाते हैं और वहां पहुंचकर मुनि जी को प्रणाम करते हैं। तब बगदलभ्य मुनि ये पहचान जाते हैं कि ये भगवान राम साक्षात भगवान हैं और ये मानव लीला करने के लिए आए हैं। तो वह पूछते हैं कि मेरी इस कुटिया में आने का क्या प्रयोजन है। तब भगवान श्री राम बताते हैं कि वे यहाँ पर आए हैं कि किस तरह से इस समुद्र को पार किया जाए और राक्षसों पर विजय प्राप्त की जाए। पगदलभ्य मुनि कहते हैं कि मैं आपको सर्वश्रेष्ठ व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसको पालन करने से आप विजय को भी प्राप्त करेंगे, इस समुद्र को भी लांघ जाएंगे और आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। पगदलभ्य मुनि कहते हैं, आप विजय एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक व नियम पूर्वक करें तो आपको विजय प्राप्त होगी। तब भगवान श्री रामचंद्र बहुत ही श्रद्धा और नियम से विजय एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। परिणाम स्वरूप वे सभी दैत्यों और राक्षसों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। अतः हे राजन, जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वह इस भौतिक संसार में तो विजय प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ वह बैकुंठ को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण अंत में युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, जो भी विजय एकादशी के महात्म्य का पठन या श्रवण करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विजय एकादशी के व्रत का महात्म्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।